बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है जी, ये FLR के हवाले से है, चूँकि आजकल हर जो ज़बान ज़र आम जिसको कहेंगे वो वर्ड है जी FLR। हम फ़ाइल करना चाहते हैं, क्या हम FLR फ़ाइल कर सकते हैं? और जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग हैं या किसी भी और कंडीशन के ऊपर, जब बहुत से लोग जो है अपनी डिफ़िकल्टीज़ का विक्टिम होते हैं, शिकार होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जी कि हम क्यों ना FLR को फ़ाइल कर दें। सो इसलिए मैंने रीज़न भी आज FLR चूज़ करने की यही है कि आपको मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकूँ कि ये FLR जो है ये होती क्या है और आप कौन सी कंडीशंस के ऊपर जो है वो FLR फ़ाइल कर सकते हैं। FLR कि फ़ीस कितनी होती है और क्या आजकल जो है उसकी आउटकम जो है वो क्या आ रही है, क्या आपकी FLR जो है ये सक्सेसफुल होती है और क्या FLR ही एक रास्ता होता है जो आप फ़ाइल कर सकते हैं। इसी पॉइंट को जो है मैं कोशिश करूंगा कि उसको डिफरेंट जो उसके क्वेश्चंस बना के जो है वो मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। सो सबसे पहली बात तो ये है कि FLR जो है वो होती क्या है। FLR का मतलब होता है जी फर्दर लीव टू रिमेन, जो है कि मैं यहाँ पे फर्दर रहना चाह रहा हूँ, कि मैं मज़ीद यहाँ पे रहना चाह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी बेसिस के ऊपर, कौन सी ग्राउंड्स के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर हम बाद में आते हैं। पहला पॉइंट ये आ गया कि मैं यहाँ पे मज़ीद रहना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि क्या आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है जो जो जिसको आप एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, जिसको आप चाह रहे हैं कि जी कि मैं उस वीज़े की बुनियाद के ऊपर जो है ऑन द बेसिस ऑफ माय करंट वीज़ा जो है मैं यहाँ पे आगे रह सकूँ। सो उसमें पहला पॉइंट तो ये आ गया कि जी के अच्छा, ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता जाऊँ। ये जो FLR है ये होती ही नॉन ब्रिटिश नेशनल लोगों के लिए है। ये वो उन लोगों के लिए होती है जिनके पास ऑब्वियसली UK का वीज़ा जो है वो ऑलरेडी नहीं होता, या होता है वीज़ा और उसको जो है वो आगे एक्सटेंड करवा रहे होती हैं। सो पहला पॉइंट तो इसका ये आ गया कि FLR की जो मीनिंग्स में आ जाता है कि फर्दर लीव टू रिमेन, और अगर आपके पास कोई वीज़ा है और वो वीज़ा जो है नियरली एक्सपायर है या वो वीज़ा जो है वो आपका ख़त्म होने वाला है, उसकी हम BRP की बात नहीं कर रहे हैं कि जी आपका BRC ख़त्म होने वाला है या BRP ख़त्म होने वाला है, या आप कहें जी ये मेरा ARC है तो वो ख़त्म होने वाला है। ना हम ARC की बात कर रहे हैं, ना हम BRP की बात कर रहे हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि मेरे पास एक करंट वीज़ा है, उसकी डेट जो है मुझे एक सो एंड सो डेट जो है उसकी मिली हुई है। मैं उस पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे था, मेरा कंपनी का लाइसेंस जो है वो रिवोक हो गया, या मुझे कंपनी वालों ने टर्मिनेट कर दिया, कंपनी ने मेरा वीज़ा कर्टेल कर दिया। अब होम ऑफिस की तरफ से जो है वो मुझे वीज़ा कैंसलेशन का जो है वो आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, लेटर आ गया कि जी के आपको हम 60 डेज़ दे रहे हैं, या हम आपका इमीडिएट इफ़ेक्ट के तौर पे जो है हम आपका वीज़ा जो है उसको कर्टेल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। सो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं क्या FLR फ़ाइल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी करंट वीज़ा मौजूद है। सेम ऐसी ही सिचुएशन जहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है, उनका यूनिवर्सिटी ने वीज़ा उनका कर्टेल कर दिया, कैंसिल कर दिया, या होम ऑफिस ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया। सो ऐसी सिचुएशन के ऊपर जो है वो कहते हैं जी कि मेरे पास जो है इमीडिएट इफ़ेक्ट के ऊपर नोटिस जब आता है तो इमीडिएट इफ़ेक्ट मीन कि आप इमीडिएट तौर पर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है, या जो है वो आपको 60 डेज़ का नोटिस उन्होंने दिया होता है, तो तब जो है आप FLR की तरफ मोस्ट पीपल जो है वो कहते हैं जी कि हम जो है वो FLR फ़ाइल कर दें, क्योंकि असाइलम जो है वो टेक्निकली तौर पे लोग एलिजिबल नहीं होते बहुत से केसेस में कि जी कि हम असाइलम की तरफ जा सकें, क्योंकि आप स्टूडेंट आए होते हैं, क्योंकि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए होते हैं। सो आप एलिजिबल तो नहीं है कि जी कि जो ही आपका वीज़ा कर्टेल हुआ और या जो ही आप का यूनिवर्सिटी ने वीज़ा कैंसिल कर दिया थे, अचानक आपको याद आया कि नहीं जी आपको तो थ्रेट है लाइफ में, तो आप वापस नहीं जा सकते हैं, असाइलम कर देते हैं। बहुत से जो हैं लोग इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, और फिर बाद में जो ही असाइलम उनका रिफ्यूज़ हो जाता है तो कहते हैं जी कि साडा तो कोई कसूर नहीं, सानू तो फलां ने दसिया तो असी इंज कर लिया। सो वो अगले के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। सो टेक्निकली तौर पर कुछ भी होगा भुगतना अल्टीमेट जो है वो आपको पड़ता है। सो इस तरह की अवेयरनेस मैं तो देता रहता हूँ, तो उसके बावजूद भी लोग अगर गलती करते हैं तो अब क्या किया जा सकता है। अच्छा चलिए,
अब ये जो FLR होती है, इसकी ये डिफरेंट किस्म के FLR होते हैं जी। इसमें अक्सर जो है आप लोगों को जो जब एप्लीकेशंस करते हैं या जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो फिर आप देखते हैं कि जी मुझे कौन सी FLR जो है वो फाइल करनी चाहिए। सो अब उसके डिफरेंट जो उसके नंबर जो आ जाते हैं या उसकी मीनिंग्स में वो आ जाते हैं। जैसे FLR M अगर हम बात करते हैं तो FLR M जो होता है जी, वो होता है फॉर एक्सटेंशन बेस्ड ऑन अ मैरिज जो है, वो M फॉर मैरिज जो है। सो अगर किसी शख्स को जो है मैरिज की बेस के ऊपर जब वीज़ा मिला होता है या वो मैरिज की बेस के ऊपर एप्लीकेशन को फाइल करना चाह रहे होते हैं, सो देन जो है वो इस तरह की फिर एप्लीकेशन जो होती है FLR M जो है उसको फाइल करते हैं। और फिर सेकंड एक इसी तरह की इस तरह की एक आ जाती है जिसको FLR FP जो है वो कहा जाता है, फॉर दोज बेस्ड ऑन अ फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ जो है। सो यहाँ पे अब फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर ही जो है दो वर्ड्स निकलते हैं। एक आ जाता है जी फैमिली। फैमिली से मुराद ये होता है कि आप का कोई पार्टनर है, आपकी कोई वाइफ है, आपका कोई हस्बैंड है, आपका अनमैरिड पार्टनर है या जिसके साथ आपने शादी नहीं की, सिविल पार्टनर है, या आपका सेम सेक्सुअल जो सेम सेक्स पार्टनर जो हैं वो आ जाते हैं जिसको LGBT टाइप का कह सकते हैं आप। सो उसमें ये जो पहला वर्ड है FLR FP, सो उसमें पहला वर्ड आ गया फैमिली, एंड के बाद जो है सेकंड वर्ड आ जाता है प्राइवेट लाइफ जो है। प्राइवेट लाइफ जो होती है वो ये होती है कि अगर एक शख्स जो है वो UK में रहता है और वो कहता है जी कि उसने अपनी लाइफ को जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, यहाँ पे उसके फ्रेंड्स रहते हैं, उसकी फैमिली रहती है, उसके दोस्त हैं, वो जॉब पे है, अगर काम कर रहा है तो वो कहता है जी कि मेरे यहाँ पे चूँकि मैंने UK को अपना लिया हुआ है, UK इज़ माई मेन होम कंट्री नाउ, तो मैं यहाँ पे मेरे महल्ले हैं, दोस्त अहबाब हैं, मेरी यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे मेरा रहना सहना है, मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे हूँ, या मैं जितनी भी देर में मैंने लाइफ को इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो मेरे लिए अब बैक होम कंट्री में जाके अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करना जो है वो मुश्किल है। मैं वहाँ की सोसाइटी में अब एडजस्ट नहीं हो सकता हूँ, तो मुझे जो है आप यहाँ पे रहने दें। लेकिन उसमें भी होम ऑफिस जो है वो बहुत सी चीज़ें और कंसिडर करता है कि क्या आप को की प्राइवेट लाइफ इतनी हो चुकी है कि जी कि हम आपको यहाँ पे रहने दें। जैसे बच्चे हैं, जो बच्चे बाहर के कंट्री किसी भी UK से बाहर पैदा हुए होते हैं और वो बाहर पैदा होने के बाद जिस वक्त वो अंडर 18 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं और उनको UK में रहते हुए कंटिन्यूसली जो है वो 7 ईयर्स हो जाते हैं, तो फिर होम ऑफिस उनको 5 ईयर्स का वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि वो समझते हैं कि जी कि ये जिस वक्त UK में एंटर हुए थे उस वक्त ये नाबालग थे, अंडर 18 थे, वो इस सोसाइटी में अब एडजस्ट हो चुके हुए हैं, स्कूल गोइंग है, तो उनको जो है हम वीज़ा ग्रांट करें। और सेकंड इसी में ये आ जाता है, अगर एक बच्चा UK के अंदर जो पैदा हो जाता है, जब वो पैदा हो गया और उसके बाद उसको कंटिन्यूसली रहते हुए 7 ईयर्स हो जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो अर्ली एज होती है 2.5 साढ़े 3 साल का बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है। जब वो स्कूल जाएगा तो उसकी स्टार्टिंग की जो स्कूल का टाइम है उसने अपनी लाइफ के 4-5 साल जो है वो वहाँ पर गुजारे होते हैं। सो इसका मतलब है कि बच्चे ने अपनी जो स्टार्ट की ज़िंदगी है 7 ईयर्स तक की, उसने उस लोकल माहौल को जो है वो अडॉप्ट कर लिया होता है। सो ये आपकी प्राइवेट लाइफ आ जाती है। सेम इसी तरह जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी चूँकि हमारा बच्चा यहाँ पे स्कूल गोइंग है या यहाँ पे रहता है या उसने सोसाइटी को अडॉप्ट कर लिया हुआ है, हम वापस नहीं जा सकते चूँकि हमारा बच्चा यहाँ पे सेटल है। सो इस तरह मुख्तलिफ कंडीशंस या मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इसमें FLR की एप्लीकेशन में जो है वो आ जाती हैं जी। अच्छा, फिर अब अगर हम इसकी बात करते हैं, अक्सर लोग ये FLR M के हवाले से कहते हैं जी कि क्या इसमें अगर किसी की मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या फिर भी वो FLR M जो है वो फाइल कर सकता है। देखिए उसमें मुख्तलिफ कंडीशन आ जाती हैं, जैसे सिविल पार्टनर है, जैसे सेम सेक्स पार्टनर जो हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अर्ज़ किया। फिर उसके बाद स्पाउस का वीज़ा तो वो होता है जब आपने अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कर लिया होता है। जब आपकी मैरिज एक रजिस्टर्ड मैरिज है तो सो देन ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई फॉर स्पाउस वीज़ा जो है। और अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है
और अगर आप अपने अनमैरिड पार्टनर रूट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, सो उसमें जो लॉ कहता है जी कि आपका मिनिमम रिलेशनशिप जो है वो 3 साल का होना चाहिए अगर आप किसी के पास ILR है, और अगर कोई ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है तो फिर ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ 2 years रिलेशनशिप है जो है 2 साल का, आपने प्रॉपर एविडेंस देनी होती है कि जी कि हमारा 2 साल से रिलेशनशिप है। सो उसमें भी आप इस तरह की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फिर एक ये आ जाता है कि पेरेंट ऑफ ए ब्रिटिश चाइल्ड और अ चाइल्ड विद इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, जो है अगर किसी का अगर एक जो एक पार्टनर जो है वो उसके पास ILR है या पासपोर्ट है, लेकिन जो बच्चा है जब वो पैदा हो गया तो बच्चे के पास भी ऑब्वियसली ब्रिटिश पासपोर्ट होता है, चूँकि पेरेंट्स में से अगर एक के पास ILR या ब्रिटिश पासपोर्ट हो तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चा ब्रिटिश होता है। सो जो ही वो बच्चा ब्रिटिश होता है, और अगर एक पार्टनर के पास कोई ओवरस्टेयर है, इलीगल है या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, सो दे कैन ऑल्सो फाइल जो है ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड, जो है पे माँ की बेस के ऊपर भी, बच्चे की बेस के ऊपर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ का रिलेशनशिप जो है वो चल नहीं रहा होता, किसी की डिवोर्स हो चुकी होती है या सेपरेटेड हो जाते हैं, सेपरेशन के बाद भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि अगर आपके पास चाइल्ड का कॉन्टैक्ट ऑर्डर होता है या चाइल्ड बच्चे से स्टिल आपकी मुलाकात रहती है या मुख्तलिफ कंडीशन में लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड जो है समटाइम आप इस तरह की तब भी FLR जो है वो फाइल कर लेते हैं। सो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो IHS की फ़ीस है वो आजकल 1035 पाउंड है जी, 1035 जो है वो इसकी IHS की फ़ीस है, और प्लस जो है वो इमिग्रेशन की फ़ीस आती है 1258 जो है 1258 पाउंड। सो ऑब्वियसली फ़ीस जो है ये काफ़ी हैवी किस्म की फ़ीस होती है। सो ऑब्वियसली रफली आप कह लीजिए 2587 एंड प्लस 1258 जो है ये 3800 पाउंड जो है रफली गवर्नमेंट के बन जाते हैं। 2.5 साल की वो फ़ीस लेते हैं, और अगर वो वीज़ा ग्रांट कर दें तो फिर वो आपको 30 मंथ्स का जो है वीज़ा उसमें ग्रांट किया जाता है। सो उसमें मैरिज की वीज़ा एप्लीकेशन में बहुत से थ्रेशोल्ड जो हैं उसको भी देखा जाता है। जैसे जब आप स्पाउस वीज़ा डाल रहे होते हैं फिर वो 29,000 का थ्रेशोल्ड देखते हैं, या आप एग्जेम्प्टेड होते हैं, जैसे बहुत से लोग जो हैं वो पिप ले रहे होते हैं या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस के ऊपर होते हैं, आपका पार्टनर अगर इस तरह के बेनिफिट्स के ऊपर हो तो फिर वो उसमें जो उनका थ्रेशोल्ड होता है वो उसमें एग्जेम्पशन में आ जाते हैं। और FLR का जो फर्दर लीव टू रिमेन का है, इसका सब्जेक्ट एक्चुअली बड़ा लंबा है, और इसके मैं ऑन प्राइवेट लाइफ के ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये है कि अगर आप FLR और किस कंडीशन में और फाइल करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, लेकिन यह है कि मैं आज का मैं चाहूँगा कि ये वाला पार्ट जो है यहीं तक रखूँ, और इसी से रिलेटेड आपके पास अगर कोई सवालात होंगे इंफॉर्मेशन की हद तक तो आप इसी वीडियो के नीचे जो है वो सवाल छोड़ दीजिएगा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसका पार्ट 2 जो है वो मैं कल मौका मिले तो मैं कल जो है FLR के ऊपर ही हम मज़ीद बात करें। और आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ जी, चाहे वो फ़ोन एडवाइस हो या ऑफिस में मुलाकात का हो। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।